नमस्कार फ्रेंड्स, आपके साथ है ममता चौधरी। आज मैं आप सभी से सीटेट एग्जाम के बारे में बातचीत करने जा रही हूँ। सीटेट एग्जाम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स। आप सभी को पता है सीटेट मीन्स सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। आप सभी को पता है ये एक एग्जाम, एक मात्र ऐसा एग्जाम है, अगर आपने इसे क्वालिफाई कर लिया, इफ इट मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर टीचिंग। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि हर साल सीटेट के एग्जाम साल में 2 बार निकलते हैं। आप सभी को पता है 2 बार निकलते हैं और कितने सारे कैंडिडेट इसमें फिल करते हैं और मोस्टली कैंडिडेट इसके अंदर क्या होते हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। मीन्स कि सीटेट एग्जाम क्वालिफाइड नहीं कर पाते, बल्कि ये तो ओनली क्वालिफाई एग्जाम है, फिर भी इतने सारे कैंडिडेट क्यों रह जाते हैं, आज मैं उसके ऊपर आप सभी से बातचीत करना चाहूंगी। सीटेट एग्जाम में फेल होने का रीजन क्या है कि अगर आप कोई भी एग्जाम टीचिंग का देने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज जो ध्यान में रखनी चाहिए वो ये कि आप एक टीचर बनने जा रहे हो। तो आपका जो सोचने का तरीका वो होना चाहिए एज अ टीचर। आप जनरल पर्सन की तरह क्वेश्चन को देखकर उसे ट्रीट ना करें। मेनली जो स्टूडेंट्स है वो फेल इसलिए होते हैं बिकॉज वो क्वेश्चन की लैंग्वेज को ही समझ नहीं पाते। आपने बहुत पढ़ लिया, मैं समझ गई, आपके पास अच्छी नॉलेज है कंटेंट की, बट आपको एक बात स्टिल याद रखनी होगी कि सीटेट एग्जाम टोटली बेस्ड ऑन दी एप्लीकेशन। यहाँ पे आपका रट्टाफिकेशन, थ्योरी रटना और फैक्ट रटना कहीं कुछ भी काम नहीं आएगा। सीटेट एग्जाम अगर आपको क्वालिफाई करना है तो सबसे पहले आपका जो सोचने का नजरिया है, दृष्टिकोण है, वो आपको एक चाइल्ड की तरह सोचकर एज अ टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, जनरली एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्वेश्चन आता है कि बच्चे के बाल विकास के अंतर्गत प्राथमिक समाजीकरण की श्रेणी में किसे रखा जाता है, या फिर इस तरह के क्वेश्चन हर बार सीटेट एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे कि बच्चे का जो पहला समाजीकरण है वो कहाँ होता है, बच्चे का पहला समाजीकरण कहाँ होता है। अब अगर कोई नहीं भी पढ़ा हो, अगर आपके अंदर कॉमन सेंस हो, तब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चा जो है सबसे पहले समाज के नियमों को कहाँ से सीखता है। बच्चा जो है, समाजीकरण मीन्स क्या होता है, समाजीकरण का मतलब होता है समाज के नियमों का अनुकरण करना ही समाजीकरण कहलाता है। तो बच्चा कब, आप खुद सोच के देखो, बच्चा कब समाज के नियमों को अपनाने लगता है, कहाँ से स्टार्टिंग होती है, सबसे पहले उसके परिवार से। इतना सिंपल क्वेश्चन, अगर कोई कॉमन सेंस भी लगा दे तो भी इसका आंसर हो जाएगा, बट बच्चे फिर भी इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। क्यों? क्योंकि हमने थ्योरी को रटी है, समझा नहीं है। सीटेट के अंदर जो पेडागोजी है, अगर आपने पेडागोजी अच्छे से पढ़ ली तो आपका जो सोचने का तरीका है, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल है, उसमें क्या होगा, इम्प्रूवमेंट आएगा। और ये इम्प्रूवमेंट जब आप उस थ्योरी को अच्छे से समझकर उसे अप्लाई कर पाओगे तभी आप सीटेट एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। इसीलिए आपको मेनली चीजों को रटने पे फोकस नहीं करना है, आपको समझना है। कोचिंग, आप बच्चे कहते हैं कि नहीं हमने कोचिंग नहीं ली, इस वजह से मैं फेल हो गया, या फिर ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी। हम कभी भी अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं करते। ऑलवेज हम क्या करते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं कि इस बार का पेपर टफ था, या फिर ये था। मीन्स कि हम क्या करते हैं, अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट ना किए बिना दूसरों को क्या करते हैं, ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। जनरली सीटेट के एग्जाम में 90 नंबर लाना इट्स नॉट अ वेरी बिग चैलेंज। अगर आपने एक फोकस होकर अच्छे तरीके से प्रॉपर स्टडी की है, मेरा मानना है कि आप 100% क्वालिफाई होगे। 100% क्वालिफाई होगे अगर आपने अच्छे से पेडागोजी कवर कर ली। क्योंकि सीटेट का एग्जाम क्वेश्चन ही ऐसे इस तरीके से पूछते हैं कि आपको एक टीचर के अकॉर्डिंग आपको समझना है पहले कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। पहले आप क्वेश्चन को देखो, पढ़ो, उसको समझो, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। जब आप क्वेश्चन को समझ लोगे तभी आप आंसर दे देते हो। लेकिन मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाते कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं। अगर आप सीटेट का पेपर 1 दे रहे हो तो पेपर 1 के लिए आपको सोचना है, आप 1st to 5th तक के चाइल्ड को पढ़ाने जा रहे हो तो उस चाइल्ड की नीड्स क्या है, उस चाइल्ड की इंपॉर्टेंस क्या है, आपको उसकी नीड्स और इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग ही अपना आंसर देना है, तभी आप सीटेट के एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखो तो सीटेट का एग्जाम इज नॉट अ वेरी बिग डील। आप थोड़ी सी स्टडी करो, स्मार्ट वर्क करो,
और भी कई तरीके हैं आप सीटेट एग्जाम कैसे पास कर सकते हो। अगर आपके पास 4 ऑप्शन है, ABCD, ये 4 ऑप्शन है, आप उस ऑप्शन की सहायता से भी आप क्या कर सकते हो, एक सही आंसर पर पहुंच जाते हो। एज अ टीचर आप सोचो कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर सबसे बेस्ट क्या हो सकता है, आप सबसे बेस्ट ऑप्शन ढूंढो। उसमें से 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको क्या करना है, ढूंढना है। और किसी भी ऑप्शन को अगर आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको जरा सी भी नेगेटिविटी दिखती है, कोई भी ऐसा शब्द है जिसमें से आपको ये फील होता है कि हाँ ये नेगेटिव है, ऐसा ये चीज गलत है, तो मीन्स कि वो ऑप्शन ही गलत है। क्योंकि एज अ टीचर हमें क्या करना है, पॉजिटिविटी को फाइंड आउट करना है। आपको यही तो करना है, यही तो गेम है, यही तो असली परीक्षा, यही असली टेस्ट है कि हमें क्या करना है, 4 ऑप्शन में से सबसे बेस्ट आंसर निकालना है। और वो आंसर कब निकलेगा, जब हमें इसकी नॉलेज होगी कि क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव। और वो नॉलेज कब होगी, जब हम क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं ये तो बहुत नेगेटिविटी है, ये ऐसा नहीं हो सकता। एज अ स्टूडेंट्स हम ये चीज, एज अ टीचर हम ये नहीं कर सकते, अगर ऐसा करेंगे तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट इन स्टूडेंट्स पे पड़ेगा। आपको एज अ टीचर सोचना है कि मैं एक ऐसे टीचिंग को यूज करूं जिससे कि सभी स्टूडेंट्स क्या हो, मुझसे सेटिस्फाई हो। अगर कोई भी ऑप्शन ऐसा हो जिसमें आपको लगता है कि अगर आपने ये स्टेप लिया और इससे क्या होगा, कई सारे स्टूडेंट्स क्या होंगे, मेरे से सेटिस्फाई नहीं होंगे, मीन्स कि वो आंसर रॉन्ग है। तो यही आपका क्या है, आपको जब आप सीटेट का एग्जाम देने जाओ तो फर्स्टली आपको क्या करना है, फुल कॉन्फिडेंस। नॉट मैटर कि आपने कितने आवर्स स्टडी करी, क्योंकि बच्चे क्या है 10-10 घंटे पढ़ते हैं फिर भी सीटेट क्वालिफाई नहीं होता। नॉट मैटर ये करता है कि आपने कितना पढ़ा और उसको कितने स्मार्टली आप क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो। दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो दोस्तों मेरा यही कहने का, मेरा आपसे समझाने का यही मतलब है कि अगर आप सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो एज अ टीचर बच्चों की नीड्स और इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, आंसर, बेस्ट आंसर क्या करना है, सेलेक्ट करना है। और अगर आपने मेरी इस बात को जरा सा भी, अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई और उस चीज को आपने अप्लाई किया, 100% मेरा मानना है कि आप सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करोगे। बिकॉज क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिविटी का भी खेल है। अगर आप क्वेश्चन उठाओ और आपको आंसर, एक एक ऑप्शन को पढ़ो और ऑप्शन को पढ़ते ही समझ में आ जाएगा जिसमें नेगेटिव बात हो रही है, इसे एलिमिनेट करो, इसे एलिमिनेट करो, आप तुरंत बेस्ट आंसर पे पहुंच जाओगे। मैं मानती हूँ कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जो आपको फंसा सकते हैं, जहाँ पे हमें 2 ऑप्शन में हमें डाउट होता है, ऐसे होते हैं ऑप्शन। तो उसमें भी आप क्या करो, बेस्ट, सबसे बेस्ट आपको क्या लग रहा है कि इसके अंदर ये वाला हिस्सा पार्ट बन सकता है, आपको क्या करना है, उसके रूट पे जाना है, रूट, उसके पार्ट्स पे नहीं जाना, आप जड़ को ढूंढो, कहां से वो चीज स्टार्ट हो रही है। अगर आपने उस चीज पॉइंट को पकड़ लिया, की पॉइंट को पकड़ लिया, इट मीन्स कि आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो। आप इसके लिए, अगर आपको सीटेट एग्जाम पास करना है तो सबसे बेस्ट आपके पास, आपके शहर में सृजन मंत्रा कोचिंग सेंटर है। और वहां के जो अभिषेक जी है, वो यहाँ से उन्होंने पढ़ाई करके सीटेट में टॉप किया है, और वो टॉप लेवल की क्लास आपको वहां आपके एरिया में प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि आप वहां जाइए और उनसे गाइडेंस लीजिए अपना सीटेट एग्जाम से रिलेटेड, और वहां जाके क्लासेस लेकर देखिए। आपको सृजन मंत्रा में सीटेट से बेस्ट क्लासेस और कहीं नहीं मिलेगी। सृजन मंत्रा में जाइए और एक बार क्लास लेके वॉच करके आइए और देखिए, आपको वहां पे क्वालिटी मिलेगी। लोग बातें करते हैं, हम क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे फोकस कीजिए। जहां आपको क्वालिटी मिले आप वहां जाइए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज यू कैन लाइक मी एंड यू कैन सब्सक्राइब मी। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको सीटेट एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। बाय।